लाल की, संत समाज की, भक्त समाज की, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पूज्य सद्गुरु श्री अमर साहिब जी, सम्माननीय श्री राम जी साहब जी, आदरणीय सुशील साहब जी, मंचस्थ वितराग तपस्वी संत गुरुजन, संत सेवालीन आत्मीय प्रिय बंधुओं, ममता में ममताओं, भारत वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले बाल एवं बालिकाएं, मैं भी निवेदन करूं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना है बीजक, और बीजक के 79 नंबर शब्द में सदगुरु कबीर साहब क्या हमें संदेश दे रहे हैं। कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा, अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा, जो खोजो सो हुआ नाही, सो तो आहि अमर पद माही, कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एके हो। सदगुरु कबीर साहब संबोधन दे रहे, कहो अमर। जब आप किसी से मिलते हो तो आप भी कहते कहो भाई क्या हालचाल है, ठीक ठाक तो है ना, कि चकाचक सब ठीक ठाक है। मिलते हैं तब तो कहते हैं कि सब ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी देर बैठ जाए और फिर बात चल जाए तो वे ठीक ठाक नहीं, वे ठोक ठाक की बात शुरू हो जाएगी। मेरी बहू ऐसी आई है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, कहने में भले कहते हो कि ठीक ठाक है, लेकिन हकीकत थोड़ी देर में पता चल जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहो अमर। अमर क्यों? क्योंकि जिसका कभी अंत नहीं होता हो, जो अजर हो, अमर हो, जो नित्य हो, जो सत्य हो, वो अमर। और सदगुरु कबीर साहब उसी को संबोधित करते हैं, कहो अमर। कांसुर रागा किसे लगे हुए हो आप 3 चीजों से लगे हुए हो। सदगुरु कबीर साहब कहते कहो अमर, कांसुर रागा किसे लगे हुए हो। प्राणी पदार्थ, प्राणी पदार्थ और परमात्मा, 3 से लगे हुए हो। ये 3 ही के प्रति आदमी का लगाव है, और ये लगाव ही जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। और यही समझने के लिए सत्संग में आया जाता है। अगर यही सत्संग में समझ में नहीं आया तो सत्संग हमारी निरर्थक है। इसीलिए कहा कि आने का घाट कौन। यहाँ आ जाओ, इधर मत जी बैठ जाओ, बैठते रहेंगे, आप इधर आ जाओ। संत जी बैठ जाएंगे, आप इधर बता दो, बैठ जाएंगे। इसलिए सदगुरु के वचनों को बहुत गौर से सुनना चाहिए, और जब तक ठीक से नहीं सुनेंगे तो समझ में क्या आएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पहले जानो परखो। अगर जीवन में समझ में नहीं आया तो
तो सत्संग हमारी निरर्थक हो जाती है। आने का घाट कौन, जाने का बाट कौन, कहो जी कौन कहां से आया है। जीव कौन, शिव कौन, माया कौन, कौन में कौन बुलाया है। कहीं कबीर इतना ही नहीं जाना तो इस नरदेह में क्या जग मारने को आया है। अगर मनुष्य जीवन को पाकर के अगर इतना ही नहीं समझा तो सदगुरु कहते कि कहो अम्मा कासो लगा, किसे लगा वो लगे हुए हो आप। क्योंकि प्राणी और पदार्थ और परमात्मा से तीन चीजों से आप लगे हुए हो। और याद रखना प्राणी मनबशी है, कब तक उसको आप अपना बनाओगे। जब तक बहू के अनुसार व्यवहार होगा तो वो आपकी है, और उसके अनुसार नहीं होगा तो बहू भी पराई हो जाएगी। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक अपना है, और स्वार्थ की पूर्ति नहीं तो जगत सब सपना है। इसीलिए प्राणी मनबशी है, ध्यान देना। मन के अनुकूल जब तक व्यवहार होगा तब तक आपका, और पदार्थ है नाशमान जिससे आप लगे हुए हो। क्योंकि आगे वाले के हाथ से चली गई, छूट गई तो आप संग नहीं ले जाओगे, आपसे भी वो जुदा हो जाएगा। क्योंकि आप है अंबर, आप है अविनाशी, और जगत की वस्तु है नाशमान। तो नाशमान और अविनाशी का कभी भी संग साथ नहीं हुआ करता है बंधुओं। और यही हमारे जीवन में भूल है कि हम नाशमान का संग करके सुखी होना चाहते हैं। एक जन्म से नहीं अनंत जन्मों से हम यही करते हुए आए हैं। अच्छा विचार करो, जब जब जन्म लिया होगा, जब जब हमें माता मिला, पिता मिला, परिवार मिला, पुत्र मिला, धन मिला, सब मिला, तो क्या वो आपके संग रहा। सदगुरु इसीलिए कहते कासो लागा, किसे लगे हुए हो आप। कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुबागा। तुम स्वरूप से चेतन हो, तेरी शक्ति से चेतना है। अगर तू निकल जाए, इसीलिए कहा है कि जीवे कर्ता कर्म बनावे, जीवे काल समय ठहरावे। चार वेद और नाना बानी, कलप कलप सब जीव तुमानी। जेते सिद्धांत भय जगमाई, सो सब बास जीव को होई। जीव जमा न हो तो भाई सभी सिद्धांत कौन ठहराए। ये सारा सिद्धांत और मत और मतांतर किसके आधार पर चल रहा है, इनका मूल आधार क्या है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा। तुम स्वरूप से चेतन हो, और तेरी चेतना से सारी चेतना है। अगर अंदर से चेतन निकल जाए, अगर राम निकल जाए, कौन सा राम, घट वाला राम। पंडितों का राम कहां है, मठ में। पंडितों का राम मठ में, और सदगुरु कबीर साहब कहते नहीं, खोजो घट में। सदगुरु कबीर साहब भी राम मानते हैं, और दुनिया के तथाकथित पंडित भी राम मानते हैं। लेकिन उनके राम में और सदगुरु के राम में बहुत अंतर है। पंडित कहते हैं कि राम है मठ में, और सदगुरु कहते हैं ना, खोजो घट में। घट में है, और ये घट वाला जिस दिन निकल जाएगा तो सारी चेतना नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, इंद्रिय निष्क्रिय हो जाएगी। तो किसकी सत्ता से सारी चमक है, चेतना। तो कहो अंबर कासो लागा, किसे लगे हुए हो। तुम नाशमान से, प्राणी से, और पदार्थ भी छूटेगी, क्योंकि ये भी सदा रहने वाली नहीं है। और जिस परमात्मा की तुम खोज करते हो, जिसके पीछे तुम पाना चाहते हो, वो केवल तुम्हारी कल्पना है, जीव की कल्पना है। अगर जीव नहीं होता, याद रखना, अगर मनुष्य को अगर देखो शक्ति मिलती है, मनुष्य अगर लकड़ी को छूता है तो फर्नीचर बना के तैयार करता है। मनुष्य अगर लोहे को छूता है तो ट्रेन बना के तैयार कर देता है। मनुष्य इस्पात को छूता है तो प्लेन बना के अंतरिक्ष की यात्रा करता है। और मनुष्य अगर पत्थर को छूता है तो हनुमान जी बना के पूजा देता है। और मनुष्य की अगर नीति बिगड़ जाए तो उसको भी बेच बात करके सफा कर देता है। वारे मानव तू सबसे मान, पर तू अपनी शक्ति को नहीं समझ पाया, अपनी ऊर्जा को नहीं समझ पाया। ये सत्संग बंधु हो, इसीलिए कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कहो अमर, तुम स्वरूप से अमर हो, और तेरी चेतना से दुनिया में सारी शक्तियां संचालित होती है। अगर तू नहीं होता तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं होती।
अगर ये इंसान नहीं होता तो मंदिर नहीं होता, इंसान नहीं होता तो धर्म नहीं होता, इंसान नहीं होता तो मूर्तियां नहीं होती, इंसान नहीं होता तो दुनिया में मूर्तियों को कौन पूजता। ये सारी इस मानव मस्तिष्क की उपज, अगर ये मानव नहीं होता तो दुनिया में ये भूतन प्रेतन तंत्र और मंत्र नहीं बखेड़ा नहीं होता। सारा इस मानव की उपज है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, कहो अंबर कासो लागा चेतन हारा चेत सुभागा। सुभागा क्यों कहा गया? सुभागा का मतलब है कि सबसे पहले तो आप सुभागे इसलिए हो कि आपको मनुष्य जन्म मिला है, ये मोक्ष भूमि का है, कर्म भूमि का है, इसलिए आप सौभाग्य हो। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को सौभाग्य कहना पड़ा, क्योंकि आप सब कुछ करने में आपके पास में शक्ति विद्यमान है, पर आप उस शक्ति को न जान करके, न समझ करके और दुनिया में भटक रहे हो। तो चेतन हारा, तुम चेतन हो और चेत सौभाग्य। एक तो स्वरूप से तुम चेतन हो और दूसरा मनुष्य जीवन मिला तो तुम सौभाग्य हो। और दूसरा सौभाग्य इसलिए हो कि आप स्वरूप से ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए आप सौभाग्य हो। जड़ कभी भी सौभाग्य नहीं हो सकती है, उपयोग की वस्तु हो सकती है लेकिन सौभाग्य नहीं हो सकती। सौभाग्य का मतलब होते है जिसे हमारा बंधन छीन होता हो, बंधन कटता हो और बंधन निर्मूल होता हो तो सौभाग्य है। इसीलिए जीवन को समझो। अगर जीवन ठीक से समझ में नहीं आया और संतों के सत्संग में नहीं समझे तो सत्संग हमारी निरर्थक हो जाती है। परिवार में रहो तो ठीक से समझ करके जीवो। एक ही जगह तुम रहते हो, सास भी मंदिर जाती है और बहू भी मंदिर जाती है, लगी हुई है। पर आपको मालूम है सास भी मंदिर जाए, बहू भी मंदिर जाए, सास भी व्रत करे और बहू भी व्रत करे, लेकिन सास और बहू को बोले 3-3 साल 6-6 साल हो गया। अगर ऐसे सड़ा दिमाग वालों को अगर कोई सत्संगी कहेगा तो कुसंगी किसको कहा जाएगा। और अपने आप को धार्मिक कहते हैं। घर में कुमति है, घर में अशांति का वातावरण है और पूजा भी करते जा रहे, मंदिर भी जा रहे हैं। जो भी करते हो आप बताओ उसके जीवन में आपको उपलब्धि क्या हुई है, पहले समझे जाने। आप इतना सौभाग्यशाली होते हुए भी आप अपने आप से दूरी बना दी है आपने। इसीलिए परिवार में रहो तो जीने की कला सीखो। एक पति बीमार हुआ, अब बीमार हुआ तो हॉस्पिटल ले गए। अब जब हॉस्पिटल ले गए तो चेकअप किया तो कहा कि साहब इसके खून की कमी है, ब्लड की जरूरत है। और जिस ग्रुप का ब्लड होता है वही ग्रुप का मिले तब चढ़ता। इधर उधर भाई का, पोता का, इसका उसका सबका चेक करवाया तो ब्लड नहीं मिला। तो पत्नी ने विचार किया चलो हमारा भी ब्लड चेक करवाते, देखो मिल जाए तो जैसे ही पत्नी का हाथ किया और ब्लड चेक किया तो ग्रुप मिल गया ई ग्रेड का, ई और बी और सी। तो कहीं साहब आपकी पत्नी का ब्लड मिल गया है, बिल्कुल ई ग्रेड का है, बिल्कुल मिलता जुलता खून है आपकी पत्नी का और आपका। तो डॉक्टर से पति क्या बोला, क्यों नहीं डॉक्टर साहब बराबर मिलेगा खून, क्योंकि 20 साल से मेरा खून पी रही है ये, इसीलिए ब्लड तो मिलेगा ना। अब आप विचार करो, एक ही जगह रहते हो लेकिन एक दूसरे के प्रति कैसी गलत भावना है। कहो अमर कासो लागा चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य चेत सुभागा, तू चेतने की भूमिका पाया है, एक चेता। इसीलिए सदगुरु कहते तू चेत, तू सुभागा है, तुम कल्याण कर सकते हो, तेरे पास में संपूर्ण शक्ति है, लेकिन आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए हो, परख नहीं पाए हो। चेत सुभागा, अमर मध्य, अमर आकाश, मध्य बीच में तारा टिमटिमाता है। आकाश क्या है, अंतःकरण। तारा क्या है, अपनी कल्पना, मन की कल्पना, ये मन की वासना, ये कब तक टिमटिमाती है। तारा तब तक टिमटिमाता है जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता, तब तक। ऐसे ही हमारे अंदर में जब तक कल्पना पनपती है, जब तक हमारे अंदर में स्वरूप ज्ञान का जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता।
जब ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है तो संपूर्ण कल्पना, संपूर्ण वासना, संपूर्ण इच्छाएं सब विदा हो जाती है। क्योंकि ज्ञान के प्रभाव में, ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान का जब स्वप्रकाश जब फैलता है तो सारी कल्पनाएं दूर हो जाती है। तो जिंदगी हमें अनमोल रत्न मिली है, इस जिंदगी की गरिमा समझो। और गरिमा अगर इस जीवन की नहीं समझी तो ये जीवन आपसे हाथ से जा रहा है। एक बार नहीं अनंतों बार ऐसा जीवन हमने खोया। क्यों? इसी गफलत में, इसी भूल में। क्योंकि तीन से लगकर के रह गए, प्राणी और पदार्थ और परमात्मा। अब आदमी ऊपर जाना चाहता है, ऊपर। आज विचार करो, ऐसा ऐसा यंत्र विज्ञान ने बनाया है, अगर पृथ्वी पे रख दिया जाए तो यहाँ तांबा है कि सोना है कि रांगा है कि अबरक है कि पारा है कि रतन है कि कोयला है कि क्षार है कि गंधक है कि यहाँ गैस है। 12,000 फीट नीचे कौन सी धातु, उसका यंत्र पता चला देगा। अब आज भी आदमी कहता है कि ऊपर। आज इंसान चंद्रमा में जा रहा है और बृहस्पति पे जा रहा है, अन्य ग्रहों में जा रहा है, पर आदमी को अभी पता ही नहीं। सोचो आप, कई तो सूर्य की प्रार्थना करते, सूर्य की पूजा करते। अरे राकेश शर्मा वहां जाकर के घूम करके आ गया। आज इस विज्ञान के युग में भी इतनी अवैज्ञानिक धारणाएं आदमी के जीवन में पनपी हुई है। आज शिक्षा तो बड़ी, लेकिन आदमी की खोपड़ी में भरम वहां का वही है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, अंबर मध्य दिशे तारा एक चेता। चेता कौन? सदगुरु चेता हुआ। जो चेता हुआ है वही चेताते हैं, और जो खुद जागा हुआ नहीं वो दूसरों को क्या जगाएगा। एक चेता, एक चेतवन हारा। ये चेतवन हारा शिष्य, ये अज्ञानी जीव इस भूमिका पे आए, चेतने की भूमिका पे आए, लेकिन चेतना नहीं चाहते हैं। एक चेता हुआ है, ये बोधपूर्ण है, बोध से संपन्न है, और बोध से संपन्न महापुरुष चेता हुआ है। एक चेता और एक चेतवन हारा। एक चेता हुआ और एक चेतवन हारा। इसीलिए जीवन को, क्योंकि आपको मीठी मीठी बात अच्छी लगती है, कुछ अच्छे राग रंग की बातें हुए, कुछ अच्छी गाए तो बड़ा आपको अच्छा लगता है। गाना चाहिए, बुरा नहीं, पर रात दिन उसी संगीत में, उसी राग में पड़े रहोगे। एक ने कहा कि महाराज संगीत में गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? साधु ने। मैंने पूछा ये बता, पहले तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप साधु किस लिए हुए हो? बैराग किस लिए हो? कि कल्याण के लिए लिया हूं। तो फिर बैराग में फिर राग की जरूरत क्यों? ये जो राग होता है ये आपके लिए बहुत बड़ा बंधन है। इसीलिए गीता में, गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी आया है, रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्ने बंधनाति कौन्तेय कर्म संगे न देहि नाम। महाराज कृष्ण जी कहते हैं रजो रागात्मकम, रजोगुण से राग की उत्पत्ति होती है। अगर तुम गाओगे, मटकोगे, लटकोगे तब तो दुनिया आनंद लेगी, तो रजोगुण आएगा, और रजोगुण जीव का बंधन है। इसीलिए कहा है कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, लगन लगे बिना काजल सरी है, जीव परले तर जाए, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। आगे क्या कहा? मिर्गा नाद शब्द का वेदी शब्द सुनन को आई। मिर्गा को जो पकड़ा जाता है तो कैसे पकड़ा जाता है? वहां फंदी डाल दी जाती है और बीन बजाते हैं, और जब उस बीन में विभोर होता है, उसमें रागा शब्द होता है, उसमें मोहित होता है, उनको पता नहीं रहता कहाँ फंद है और कहाँ फारदी है। और जैसे ही उस राग में मस्त हो जाता है और उसमें पैर फंस जाता है और प्राणांत हो जाता है। मिर्गा नाद शब्द का वेदी शब्द सुनन को आई, और शब्द सुनन दे प्राण दान दे, मन में तनिक न डराई, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। ये जीव का बंधन है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं तो चेतने के लिए आए हैं, क्योंकि हम चेतन हैं।
एक चेता एक चेतन हारा, जो खोजो सो हुआ नहीं। सदगुरु क्या संदेश देते, जो खोजो सो हुआ, हुआ कहाँ, ऊपर। जो भी कहता वो कहता कि ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाला, लेकिन ये भीतर वाला न जाने। ये जो भीतर बैठा सारा पूरा पाती तो भीतर वाला करता है, अब ऊपर वाला जाने। मैं ट्रेन में बैठ करके जा रहा था, एक मुसलमानी की धार्मिक प्रवृत्ति की, वो बोली महाराज जी खुदा ने बहुत बुरा किया मेरी साथ। मैंने कहा क्या बुरा किया माँ जी? कि मेरी बेटी की इस साल शादी की थी और सर्विस वाला दामाद ढूंढा और खुदा ने उठा लिया। मैंने कहा खुदा की आंखें फूट गई थी क्या? जो 70-80 साल की बुढ़िया है, जो शरीर कांप रहा है, उसको उठा लेता ना। एक जवान बच्ची को उठाया और तेरे दामाद को मार दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा तेरा दुश्मन है कि तेरा प्रेमी? तुमको नाम लोगी? क्या करे, इतना भोला जीव है आदमी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो खोजो सो हुआ नहीं। वहां कुछ भी नहीं है। जहां तुम जाना चाहते हो वो तेरी कल्पना है और केवल सुनने और सुनने में अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं। वहां विश्रांति करना चाहते हैं जहां कुछ भी नहीं है। सदगुरु की वाणी है, जो खोजो सो हुआ नहीं, सो तो आए, लौटना पड़ेगा। कितना सुंदर संदेश है सदगुरु का, सो तो आए अमर पदमाई। बाहर से लौट करके अपने अमर पद में आओ, नित्य पद में आओ, सत्य पद में आओ, सनातन पद में आओ। ये आपका स्वरूप सत्य है, ये आपका स्वरूप नित्य है। बाहर से लौट करके जो खोजो सो हुआ नहीं, सो तो आए अमर पद माई। कहीं कबीर पद बूझे सोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर पद, हमारा पद क्या है? पारक पद, ये नीच पद। बूझे अर्थात समझे, बूझे सोई। और फिर इतने में समझ करके इतना ही नहीं रहना, मुख हृदय जाके एक हुई। कई बहुत बातें जान लेता है लेकिन रहनी में कच्चे। तो ज्ञान क्या काम का, विचार करो आप। ज्ञान तो बहुत संग्रह कर लिया लेकिन उसके अनुसार खान पान शुद्ध का ज्ञान नहीं है, रहनी नहीं है और वैराग्य में जीवन नहीं है। केवल बातें रट रखी है और दूसरों को सुना देते हैं। जैसे घर में आप गुलाब जामुन बनाओ और दिन भर सिर पर लेकर के आप बाजार में नाम जपते हो, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन। पेट भरेगा आपका? खाने से आपका पेट भरेगा। इसीलिए केवल व्याख्यान मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार हमने जीना पड़ेगा। कहे कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय। जैसे मुख में है वैसे हृदय में होना चाहिए। मुख कछु होर हृदय कछु आना, सपने वो काम मोह नहीं जाना। सदगुरु कबीर साहब कहते, ऐसा आदमी मुझे जागृत के तो बात छोड़ो, तो सपने में भी मुझे नहीं जान सकता। क्योंकि जो जागृत में भाव होगा वही सपने में उपस्थित होगा। जैसा संस्कार बनाओगे वही संस्कार आपके सामने आएगा। इसीलिए सदगुरु की वाणी को ठीक से सुने और समझे और जीवन को ठीक से जिए और जीने की कलाई संत गुरुजनों से सीख ले तो निश्चित है हमारा जीवन सुखी होगा। जो खोजो सो हुआ नहीं, सो तो आए अमर पदमाई। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जग एक हुई। एक ही जबान होना चाहिए, एक ही वचन होना चाहिए, दो प्रकार के नहीं होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी देर निवेदन किया, आपने प्रेम से श्रवण किया। मैं मेरी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो सदगुरु देव की, संत समाज की जय। साहिब।